तो आज हम करने वाले हैं एस.सी. वर्मा की हिंदी माध्यम की बुक का चैप्टर नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 3। तो इन्होंने कहा है कि 40 मीटर ऊंची पहाड़ी से एक प्रक्षेप्य 50 मीटर पर सेकंड की प्रारंभिक चाल से प्रक्षेपित किया गया है। ज़मीन पर टकराते समय इसकी चाल ज्ञात करें। तो हम डायग्राम बना लेते हैं। इन्होंने दिया है कि जो हमारी हाइट है इस पहाड़ी की वो 40 मीटर है और हम मान लेते हैं कि यू वेग से जो ए बिंदु उच्चतम बिंदु है पहाड़ी का, वहाँ से वस्तु को नीचे की ओर फेंका जाता है। यहाँ पर हम वेग यू मान लेते हैं और टकराते समय, ज़मीन पर टकराते समय इसका वेग वी मान लेते हैं। तो इन्होंने जो जो दिया है हम लिख लेते हैं। एच ए दिया है 40 मीटर और प्रारंभिक वेग दिया है 50 मीटर, अंतिम वेग हमें निकालना है। और ज़मीन पर या कहे तो बी बिंदु पर जो वस्तु की ज़मीन से ऊंचाई हो जाएगी वो लगभग 0 ही हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लगाते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से, तो ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है कि जो वस्तु है उसका किसी भी बिंदु पर, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच किसी भी बिंदु पर जो यांत्रिक ऊर्जा होगी उसका मान नियत होगा। या हम ये कह सकते हैं कि हमारी ए पॉइंट पर जो यांत्रिक ऊर्जा है वह बी पॉइंट पर यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होगी। ई जो है यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा को दर्शाता है, यांत्रिक ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा का जो सूत्र होता है वह होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा के प्लस स्थितिज ऊर्जा यू। तो हम पहले इसके लिए करते हैं, ए पॉइंट पर गतिज ऊर्जा प्लस ए पॉइंट पर स्थितिज ऊर्जा, फिर बी पॉइंट के लिए करते हैं बी पॉइंट पर गतिज ऊर्जा प्लस बी पॉइंट पर स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वह होता है, गतिज ऊर्जा के लिए जो सूत्र होता है वह होता है 1/2 mv²। और स्थितिज ऊर्जा के लिए जो सूत्र होता है वह होता है mgh, जहाँ h उस वस्तु की जो गिराई जा रही है उसकी हाइट है। तो इसके लिए सूत्र लगाते हैं 1/2 m, ए पॉइंट पर जो वेग है वो u है, u² प्लस इसके लिए सूत्र लगाते हैं mgh, इसकी ऊंचाई ha ली जाएगी। और बी पॉइंट पर गतिज ऊर्जा 1/2 m, यहाँ पर वेग v है तो v² mg, यहाँ पर वी पॉइंट पर हाइट 0 है, mg 0 लिख सकते हैं हम। तो ये हमारा जो है 0 हो जाएगा, इसकी तो कोई आवश्यकता नहीं। और हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से m और यहाँ से भी m कॉमन लेकर इसे हटाया जा सकता है। m को यहाँ से हटा देते हैं तो क्या बचता है u² प्लस GHA बराबर हाफ v²। तो वैल्यू रख देते हैं सभी की, u की वैल्यू 50² प्लस g के लिए हम 10 रख लेते हैं, HA जो है हमारा 40 है, इक्वल 1/2 v² की वैल्यू हमें कंसिडर करनी है। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसकी गुना कर देते हैं 400 और इस एलसीएम ले लेते हैं इन दोनों का 2/2 तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो v² बराबर आ जाएगा 3300 और v बराबर आ जाएगा √33। इसे हम तोड़कर भी लिख सकते हैं 33 × 100। तो इसे हम बाहर निकाल लेंगे √ से, ये इस प्रकार से बाहर निकल जाता है 10 × 10 जो कि 10 के बराबर होता है। √33 का जो मान आता है वो लगभग 5.8 के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं 10 × 5.8, तो हमारा आंसर आ जाता है 58 मीटर पर सेकंड। ये बी पॉइंट पर
हमारा वेग निकल गया, जो कि ज़मीन पर टकराते समय वस्तु का वेग होगा, लगभग 58 मीटर पर सेकंड। यही हमारा आंसर है।